गरीब आदमी पर बहुत तरस आ रहा है। वह बेचारा अनजाने में आपकी सवारी के सामने आ गया था। उसकी कोई बुरी मंशा या कोई गलत इरादा नहीं था। आप अगर चाहे तो कृपया अपना वह कठोर हुक्म वापस ले लीजिए। इस गरीब और बेकसूर आदमी को माफ कर दीजिए। उसके भी छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे जो उसका रास्ता देख रहे होंगे। राजकुमारी यशोदा ने यह सुनकर गुस्से से अपनी सहेली को ऐसे घूरा जैसे वह उसे कच्चा चबा जाएगी, और फिर कठोरता से कहा, हरगिज नहीं, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही। मेरा तीर एक बार कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। ठीक उसी तरह हम अपना दिया हुआ कोई भी आदेश कभी भी वापस नहीं ले सकते। नियम तो नियम होता है और वह सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई अमीर हो या कोई गरीब। सलाहकार जो थी वह राजकुमारी का यह रूखा और निर्दयी जवाब सुनकर चुप हो गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने राजकुमारी से इस बारे में ज्यादा बहस की तो वह गुस्से में आकर उसके लिए भी इसी प्रकार की कोई भयानक सजा का आदेश दे देगी। मगर वह सलाहकार दिल ही दिल से यही प्रार्थना करती रही कि खुदा करे कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए जिससे उस बेचारे आदमी की आंखें सलामत रह जाएं, वरना वह बेचारा तो जिंदगी भर के लिए अंधा होकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा और उसका पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। उस घमंडी राजकुमारी यशोदा का महल राजा के मुख्य महल से बिल्कुल अलग कुछ दूरी पर एक ऊंची सी पहाड़ी पर बना हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वह खुद को सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ दिखाना चाहती हो। उसके महल के चारों तरफ रात दिन बहुत ही कड़ा और सख्त पहरा रहता था। इतने ज्यादा सिपाही और गुप्तचर हर समय वहां तैनात रहते थे कि इंसान कोई छोटा सा परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था, यानी कोई भी बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकता था। इसीलिए राजकुमारी अपने उस आलीशान किंतु अकेलेपन और उदासी से भरे महल में बिल्कुल अकेली ही सोती थी। उसे किसी का अपने आसपास रहना पसंद नहीं था। वह अक्सर रात को अपने कमरे की बड़ी बड़ी सुंदर खिड़कियां खुली रख देती थी ताकि बाहर की ताजी और ठंडी हवा आराम से अंदर आ सके। लेकिन शायद वह यह भूल जाती थी कि खुली हुई खिड़कियां केवल ताजी हवा ही नहीं बल्कि कभी कभी अनचाहे मेहमानों को भी अंदर ला सकती है। उस घमंडी राजकुमारी को अपनी जान की इतनी ज्यादा चिंता और फिक्र रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ भरोसेमंद नौकरों और दासियों को पहरा देने के लिए तैनात कर देती थी।